नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानी बाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है उफ कोलकाता। और आज ये हमारा 5वां एपिसोड होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। कब्रिस्तान भाग 2। और आज उसी तिगड़ी के तीसरे कोने यानी रुद्र शर्मा के कमरे में चेतन अपने गिटार पर कुछ धुन निकाल ही रहा था जब रुद्र ने परेशान होते हुए कहा, राजे ये कर्ज वाला गाना एक हसीना थी गिटार वालों का नेशनल एंथम है ना? क्या बेहुदा बात है। चेतन ने गिटार के तार को कसते हुए कहा, और क्या है, इसके अलावा तुम लोगों को आता क्या है? जब कुछ बजाने को कहो तो रवि वर्मा की आत्मा घुस जाती है तुम लोगों में। साले सिद्धार्थ से पूछना, कल ही उसको विश यू वर देयर सुना है। चेतन ने गिटार पर झन्न से एक हाथ मारते हुए कहा। सिद्धार्थ से याद आया, वो आजकल है कहाँ? पिछले 3-4 दिनों से दिखा नहीं। रुद्र ने पूछा, आ रहा है, उसी से पूछ लो। कहते हुए चेतन ने आते हुए सिद्धार्थ की ओर इशारा किया। आओ राजे, कहाँ हातिम ताए बने फिर रहे हो? रुद्र ने सिद्धार्थ के बैठने की जगह बनाते हुए कहा। बेटा, हम शहजादी हुस्न बानो को ढूंढ रहे थे। सिद्धार्थ ने भी बैठते हुए तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। कौन हुस्न बानो पापा? चेतन ने चौंकते हुए पूछा। अबे वही जो उस दिन ट्रेन में मिली थी, जिसके साथ हम ऑटो से आए थे। सिद्धार्थ ने याद दिलाने की कोशिश की, जिस पर चेतन भड़क गया। बाड़ा तुई आवार हेलियोस्टिनेट कोचिस, दारू पीकर और स्प्लिटर्स फिल्में देखकर तुम्हें ट्रेन की सीट पर भी लड़की दिखती है? पागल हो जाओगे। चेतन ने गुस्से में उबाल खाते हुए कहा। मत मानो, हमें क्या, लेकिन उस रोज ट्रेन में लड़की थी और मैंने उसे रास्ते में ड्रॉप भी किया था। सिद्धार्थ ने मुंह पिचकाते हुए कहा। हमें बताओ लाले, रुद्र ने बीच में पड़ते हुए कहा। लड़की से संबंधित कोई भी बात हो हम मान लेंगे, बिना इफ बट के। हमें बताओ तो। अबे उस रोज ट्रेन में एक लड़की मिली थी जिसे हम रास्ते में ड्रॉप किए थे। सिद्धार्थ ने इतना ही कहा और आगे कहना चाहता ही था कि चेतन ने फिर बीच में टोका। कोई लड़की नहीं थी, तुम्हारा वहम था। तुम चुप रहो बे वजीर। बादशाह कह रहे हैं कि मलिका थी तो मलिका थी। रुद्र ने टोकते हुए कहा। हाँ राजे, तू आगे बता। आज की रात मिलने जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने सफेद झूठ कहा। पता मिल गया है क्या? रुद्र ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, पता मिल गया है, बस घर ढूंढना है। उसी सिलसिले में तो इतना दौड़ रहे थे। सिद्धार्थ ने फिर झूठ कहा। राजे, हमें भी ले चलो। रुद्र गिड़गिड़ाया। तुम साले क्या करने जाओगे? चेतन ने चिढ़ते हुए कहा। हम देखेंगे। ये स्पेल्टर्स फिल्म वाला है, हम वायर्स फिल्म वाले हैं। हम ताक झांक से ही हाई हो जाते हैं। तुम्हें कोई दिक्कत? रुद्र ने बात पर विराम लगाते हुए कहा। फिर भी चेतन ने हिदायत दी, मत जाओ उसके साथ। हम बचपन से जानते हैं इसको। हम बता रहे हैं, फंसाएगा। इसकी बात मत सुन और रात 10 बजे तैयार रहना, साथ चलेंगे। अब चल कॉमन रूम चलते हैं, सिद्धार्थ ने कहा और चेतन को कमरे में ही छोड़कर दोनों टेबल टेनिस खेलने कॉमन रूम की ओर चल पड़े। बरसात के महीनों में कोहरा कम ही दिखता है, मगर जब दिखता है तो जानलेवा ही होता है। हवा में नमी का असर क्या इंसान, क्या मशीन, सब पर ही दिखता है। ट्रकों और दूसरे भारी वाहनों की हेडलाइट और फिर सरकारी बिजली के लट्टुओं की रोशनी के सहारे ही सिद्धार्थ और रुद्र आज मेचेदा कब्रिस्तान की ओर बढ़े जा रहे थे। सिद्धार्थ जानता था कि कहाँ जाना है। रुद्र बस साथ था और सपने में किसी घर, किसी बंगले, किसी हॉस्टल या किसी होटल की कल्पना किए हुए था। और इसी कल्पना में डूबते उतारते उसने सिद्धार्थ से कहा, यार सिद्धार्थ, हाँ कुछ खा के चलते हैं यार। रुद्र ने अपनी समझ से वाजिब सवाल किया। क्यों? सिद्धार्थ ने पूछा। अब लड़की को कहाँ पता कि हम 2 लोग आ रहे हैं। मान लो हम लोगों ने उसका घर खोज लिया और उसने बुला भी लिया। अब रात का वक्त है यार, खाने के टाइम पर जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। मान लो हमने घर ढूंढ लिया, और ढूंढ लिया क्या, जब मैं साथ हूं तो समझो ढूंढ ही लिया। अब अगर हम घर गए, लड़की और तुम्हारे ससुराल वाले सब
खाना वाना खा के टाइट हो तो कैसा लगेगा यार, लड़की की बेइज्जती हो जाएगी ना। रुद्र ऐसे ही उल जुलूल बातें बकता रहता, जिस पर सिद्धार्थ ने कुछ कान दिया कुछ नहीं दिया, बस हूं हां करता रहा। मोटरसाइकिल बहरहाल कोहरे को चीरती आगे बढ़ती रही। कोहरे ने मोटरसाइकिल और उसके दोनों सवारों को अब तक बर्फ के गिर्द लिपटे बोरे की तरह सर्द कर दिया था। गाड़ी ठीक कब्रिस्तान के पिछले हिस्से में रुकी थी। बाहर एक पीली रोशनी वाला बल्ब की के ही दिमाग खाए लैंप पोस्ट पर जल रहा था, और अगर किसी के पास खाली वक्त हो तो वो गिनकर बता पाए कि हर 3 सेकंड कांपकर बंद होने के बाद 2 सेकंड को जल जाता था। बहरहाल आसपास जो भी रोशनी थी बस उसी लाइट से थी। टिड्डियों की अजीब चरचराहट रुकती तो मेढकों की आवाज माहौल को और डरावना बना देती। आसमान की ओर देखने पर तेजी से भागते बादल डरावनी शक्लों में बनते बिगड़ते दिखते। और ठीक इसी वक्त सिद्धार्थ ने जब गाड़ी रोकी तो रुद्र ने उतरते हुए पूछा, क्या हुआ, गाड़ी चौंक ले ली क्या? रुद्र के इस सवाल के जवाब में सिद्धार्थ कुछ नहीं बोला, बस मोटरसाइकिल को रोड के किनारे करने लगा। रुद्र को लगा कि वह गाड़ी को देखने के लिए किनारे कर रहा है। उसने कब्रिस्तान के बाहर का माहौल देखा। कमर सीधी करने को उसने सिर उठाया तो सिर के ऊपर से भागते हुए बादल की खौफनाक शक्ल ने उसे हिला दिया। उसने फौरन आंखें नीचे कर ली और हड़बड़ी में ही कहा, अबे इस जज्बात को सलाम को थोड़ा टेढ़ा करके हिलाओ डुलाओ, गलत जगह पर बंद हो गई है, जगह सही है, हमें यहीं आना था। सिद्धार्थ ने रूखा सा जवाब दिया। क्या मतलब? रुद्र इस जवाब से हतप्रभ था। मतलब वो लड़की उस दिन यहीं उतरी थी। सिद्धार्थ ने गाड़ी से चाबी निकालते हुए कहा, क्या बकवास है ये? रुद्र ने अविश्वास से सिद्धार्थ की ओर देखा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए बेचारगी से कंधे उचका दिए। रुद्र अब कुछ बात को समझा और समझते ही बोला, और यही तुम्हारा एड्रेस था? जिसके जवाब में सिद्धार्थ क्या कहता, बस अंग्रेजी फिल्मों के बोर्डिंग के लड़कों की तरह सिर हिलाकर हामी भर दी। तुम्हारे जज्बात को सलाम, तुम हमें फुसलाकर इस कब्रिस्तान में लाए हो? रुद्र को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है भाई, अभी उसे खोजना भी है। सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिसे रुद्र ने झटक दिया और अपने घुटनों पर दोनों हाथ रख झुकते हुए बोला, इससे ज्यादा क्या टाइम खराब होगा साले। आजकल में फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आना है। हॉस्टल में, फैकल्टी में सब कह रहे हैं कि रुद्र टॉपर रहेगा अब की साल, और हम यहाँ कब्रिस्तान के बाहर टाप रहे हैं। अब चल भी। सिद्धार्थ ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए अपने ही बात की। कहाँ चल? तुम्हारे जज्बात को सलाम, रुद्र शर्मा यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो और वापस चलो फटाफट। सुन, उसे ढूंढे बिना तो नहीं जाऊंगा। दिन में ढूंढ कर देख लिया है, रात में कोशिश कर लेने दे। सिद्धार्थ ने दृढ़ता से कहा। कहाँ ढूंढेगा लाले? उस रोज से तेरे इंतजार में यहाँ रोड पर बैठी होगी क्या वो? रुद्र ने समझाते हुए कहा। अब इस कब्रिस्तान के उस पार कोई कॉलोनी जरूर होगी, अभी इधर से पार होकर ही तो पता चलेगा ना, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ अभी समझा ही रहा था कि उसने थोड़ी दूर जहां से सेमेट्री का इलाका शुरू हो जाता था, उधर से किसी के गुजरने की आवाज सुनी। उसके कान खड़े हो गए। सिद्धार्थ ने गाड़ी में फिर चाबी लगाई और गाड़ी को स्टार्ट कर दोनों स्टैंड पर लगा दिया और रुद्र से कहा, सुन भाई, मैं आता हूँ, तू यही रहना, और कोई खतरा दिखे तो बस ये हॉर्न बजा देना। यही रहूँगा राजे। जी, जा ही कहाँ सकता हूँ, पापा ठीक कहते थे, मोटरसाइकिल चलानी सीख लो, बुरी वक्त में काम आएगी। उन्हें भी किसी हरामजादे ने ऐसे ही फंसाया होगा। रुद्र भुनभुनाता रहा। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लग रही होगी। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। अगर आप लोग पोएट्री और नज्म के शौकीन हैं
तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करें। वहाँ मैं बेहतरीन शायरों के नज़्म और पोइट्री को लगातार अपलोड करता रहता हूँ और आनंद लें। धन्यवाद।